तालझारी प्रखंड के सकरी गली समदा नाला बंदरगाह के विस्थापित में रविवार को आश्रम में बीरबल मंडल की अध्यक्षता में बैठक की। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि 2015 में जिला प्रशासन बंदरगाह के लिए जमीन के बदले बंदरगाह के आसपास ही पुनर्वास का आश्वासन दिया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने आदेश का पालन करते हुए क्षेत्र के विकास के लिए अपनी जमीन बंदरगाह के लिए दे दी। इसके बाद कर्मचारियों के घर तोड़ने के दौरान ग्रामीणों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। प्रशासन ने मोची टोली में 16 एकड़ जमीन दिखाकर उन्हें बसाने को कहा। विस्थापितों ने तालझारी प्रखंड के बांसकोला में उन्हें पुनर्वास न करके बंदरगाह के आसपास ही बसाने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा, गंगा पार के रामपुर, बलुआ, टोपरा, काला दियारा में खेती और पशुपालन का अपना जीवन यापन करते हैं। इस कारण उन्हें रोज दियारा जाना होता है, लेकिन उन्हें वर्तमान निवास स्थान पर करीब 4 किलोमीटर दूर है। अगर बांसकोला में बसाया जाता है तो ग्रामीण रोज दियारा आवागमन नहीं कर पाएंगे। दियारा में पड़ता और लाने में आने में बहुत दिक्कत होता है। या 4 मंजिला या 5 मंजिला जो बिल्डिंग लगा उसमें हम लोग किस तरह गुजर बसर करेंगे। एक समस्या सबसे मुद्दा ये है कि हम लोग को समदा नाला में ही सारा चीज होना चाहिए। प्रखंड भी हम लोग को नहीं बदलना चाहिए, पंचायत भी नहीं बदलना चाहिए। अभी का समस्या में हम लोग को बाल बच्चे को पढ़ाने में इतना दिक्कत हो रहा है। जाति निवास आय बनाने के लिए आप अपना प्रखंड से दूसरा प्रखंड में जाएंगे, जो तो माना जाए शिक्षित है, किसी तरह दौड़ के कर ले। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, कहाँ तक भटकेगा, कहाँ तक क्या कर सकेगा, नहीं तो बाल बच्चा का विकास हो सकेगा। अभी 10 साल या 15 साल से हम लोग को बंदरगाह में फंसा हुआ है, जो कि घर नहीं बनाने का मकसद मिल रहा है, नहीं बाल बच्चा को बढ़िया से भरण पोषण हो रहा। नहीं जाइए दिल्ली पंजाब, नहीं जाइए कहीं, जब नहीं जाएंगे या घर अगोर के हैं। अभी तक हम लोग को क्यों नहीं डिसाइड किया? 3 दिन हाल आवेदन डीसी साहब, डीएलओ साहब यहाँ से भेजे कि आप लोग यदि ज्वाइन है, अलग परिवार का यदि दावा देना चाहते हैं, राशन कार्ड, वोटर कार्ड चाहिए, सारा चीज हम लोग सैकड़ों हाली जमा कर चुके हैं। उसका क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा? डीसी साहब बोल रहे हैं जाइए सीओ साहब के पास, सीओ साहब बोल रहे नहीं हमको वहाँ से रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कहाँ से रेडी में हमको ये फुल फॉर्म चाहिए? क्या हम लोग इस दिक्कत में समस्या में फंसा कर रखा? हम लोग ये नहीं, जिस तरह पहले का मीटिंग था, पहले का ये गलती किया था कि लिखित ये लोग नहीं लिए थे, यही मजबूरी था। छठात युवा के साथ मीटिंग करता, लिखित के साथ करता, क्यों गद्दारी के साथ मीटिंग किया गया? हम लोग को बोला गया कि आप लोग को समदा नाला नहीं रहना, समदा नाला में ही देंगे। अभी क्यों किसी को तालझारी प्रखंड में किसी को और कहीं दे रहा? सबको एक नजर से देखना चाहिए, समस्या एक नजर से देखना चाहिए। काय किसी के साथ न्याय घूस ले लेके कर रहा है, क्यों किया? सरकार से, जिला प्रशासन से हम लोग का यही मांग है। 2015 में जब अधिग्रहण हो रहा था, उस समय जिला प्रशासन के सभी डीसी साहब, एसी साहब, डीएलओ साहब, सीओ साहब सभी आकर के हम सबों से समझौता किए और बोले कि आप लोगों को इसी जगह आसपास में ही, इसी प्रखंड में, इसी अनुमंडल में, इसी पंचायत में आप सबों का स्थान दिया जाएगा, बसाया जाएगा और आप लोग जमीन दे दीजिए। यहाँ एक प्रोजेक्ट होगा, एक बंदरगाह बनेगा, उससे भारी विकास होगा और आप सबों को बहुत सारे राहत मिलेगा। और जब उन्होंने यह चीज़ का बातें किया तो हम लोगों ने सोचे कि आसपास में जब दे रहे हैं ज़मीन तो हम लोग दे देते हैं। सरकार की बात है, सरकार का अनुशासन का पालन करना चाहिए, संविधान को सम्मान करना चाहिए। इस वजह से हम लोगों ने अपना ज़मीन को, अपना घर परिवार को सब कुछ सुपुर्द किए सरकार के पास। और जब हमारा घर तोड़ने की बारी आई, उसमें बहुत सारे असुविधाएं काम किए कर्मचारी वर्ग के लोगों ने। उन्होंने क्या किया कि एक पिता हैं, उनके पिता अभी 8 कट्ठा ज़मीन अपने 4 बच्चों के लिए खरीद के रखा है, लेकिन सरकार के कर्मचारी ने उनको एक ही अवार्ड बना करके दे रहे हैं। उनका 8 कट्ठा अगर ज़मीन जा रहा है और सरकार 3 कट्ठा देने की बात कर रहे हैं, तो यह भी बच्चे का परिवार ज़्यादा संख्या होने के वजह से नहीं रह पाएंगे। दूसरी समस्या है कि सरकार ने हम सबों को बोला था कि इसी अनुमंडल, इसी पंचायत, इसी अनुमंडल में रखेंगे, वो भी नहीं हो रहा है। तीसरे में है कि जो अधिग्रहण ज़मीन हम लोग के पास से, मोची टोला के पास में 16 एकड़ ज़मीन दिखा करके वहाँ किला खुटा और पोल भी गाड़े और सब कुछ दिखा करके हम लोग को बोले कि यही ज़मीन आप लोगों को दिया जाएगा, आप लोग इसी में बसिएगा, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो यह सारी बात हम लोग देखने के बाद हाँ कह करके हम लोगों ने अपना ज़मीन देने के लिए राज़ी हो गए। और जब सरकार ने इनका अपना काम शुरू करने लगा तो पिता का भाई में ज्वाइंट करके ये बहुत बड़ा समस्या किया। और जो प्रति ज़मीन है, घर एक झोपड़ी बना के रह रहा था, बाढ़ पीड़ित में लोग घर आते थे और इसके बाद
बाढ़ से जब घर आते थे तो उस जमीन में बास करते थे। खाली जमीन वाले को खाली हाथ से निहत्था यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है।